एक बड़ा मजेदार सवाल है। नींबू में जो एसिड है वो तो हमें बड़ा अच्छा लगता है ना? लेकिन वही लैब वाला एसिड, उससे तो दूर रहने को कहा जाता है। क्यों भाई, है तो दोनों ही एसिड। तो फिर ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम एसिड्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और समझेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का चक्कर आखिर है क्या। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। दरअसल इसका जवाब छिपा है एसिड के दो अलग अलग रूपों में। विज्ञान में ना हम एसिड को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले की, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। जैसा नाम वैसा काम, ये अपने काम को लेकर कह सकते हैं पूरी तरह से कमिटेड होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है? देखिए, ये वो एसिड हैं जो पानी में जाते ही बूम पूरी तरह से टूट जाते हैं। मतलब इनके लगभग 100 के 100% मॉलिक्यूल्स अपने अंदर से हाइड्रोजन आयंस को आजाद कर देते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई वापस आने का सीन नहीं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक वन वे स्ट्रीट। एक बार गाड़ी आगे निकल गई तो बस निकल गई, यू टर्न का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक वैसे ही एक बार एसिड के मॉलिक्यूल्स टूट गए तो वो वापस नहीं जुड़ते। और ये चीज हमें इस केमिकल इक्वेशन में साफ साफ दिखती है। ये देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। यहाँ जो तीर है वो सिर्फ एक तरफ जा रहा है। ये दिखाता है कि रिएक्शन बस एक ही दिशा में होता है, पूरी तरह से हाइड्रोजन और क्लोराइड आयंस में टूटना। अब इस सब कुछ दे देने वाले रवैये के कुछ खास नतीजे भी होते हैं। क्योंकि पानी में ढेर सारे हाइड्रोजन आयंस तैर रहे होते हैं, इनका पीएच बहुत ही कम होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ये बिजली भी बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं और इनकी रिएक्शंस बहुत तेज़, कभी-कभी तो हिंसक भी होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इसके सबसे बढ़िया उदाहरण हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे किरदार से मिलते हैं जो पहले वाले से बिल्कुल उलट है। हम बात कर रहे हैं वीक एसिड्स की। इनके लिए ना सब कुछ एक बैलेंस का खेल है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बिल्कुल विपरीत वीक एसिड्स पानी में सिर्फ थोड़ा सा, मतलब बहुत थोड़ा सा टूटते हैं। इनके ज्यादातर मॉलिक्यूल्स वैसे के वैसे ही रहते हैं। यहाँ एक संतुलन बना रहता है। कुछ मॉलिक्यूल्स टूटकर आयंस बनाते हैं तो उतने ही आयंस वापस जुड़कर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ये एक लेन देन की तरह है जो लगातार चलता रहता है। इसकी तुलना आप एक घूमने वाले दरवाजे से कर सकते हैं। लोग अंदर भी आ रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। एक लगातार मूवमेंट है, कोई फाइनल फैसला नहीं है। बस यही हाल वीक एसिड्स का है। और इस इक्वेशन में सबसे जरूरी चीज है ये दो मुंह वाला तीर। ये सिरके में मिलने वाले एसिटिक एसिड का इक्वेशन है। ये तीर हमें बता रहा है कि रिएक्शन आगे भी जा रही है और पीछे भी, मतलब एक बैलेंस बना हुआ है। और इसी बैलेंस की वजह से इनके गुण भी अलग होते हैं। इनका पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मुकाबले ज्यादा होता है। ये बिजली के उतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते। और हाँ, इनका स्वाद हल्का खट्टा होता है। अरे वही स्वाद जो हम खाने पीने की चीजों में पसंद करते हैं। सिरका, नींबू का रस, ये सब इसी के उदाहरण हैं। चलिए अब इस साइंस को लैब से निकालकर अपनी किचन में लाते हैं। सच तो ये है कि हम रोजाना वीक एसिड से घिरे रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इस टेबल पर जरा नजर डालिए। सिरके में मिलता है एसिटिक एसिड, नींबू और संतरों में साइट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड और पालक टमाटर जैसी चीजों में ऑक्सैलिक एसिड। ये सारे के सारे वीक एसिड्स हैं और यही वजह है कि हम इन्हें आराम से खा सकते हैं। तो अब उस पहले सवाल पर वापस आते हैं। नींबू खट्टा तो लगता है, पर हमें जलाता क्यों नहीं? जवाब अब साफ है। क्योंकि नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड एक वीक एसिड है। वो पानी में बहुत कम हाइड्रोजन आयन छोड़ता है। ये थोड़े से आयन्स हमारी जबान पर मौजूद टेस्ट रिसेप्टर्स को खट्टेपन का सिग्नल तो देते हैं, पर उनकी संख्या इतनी कम होती है कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो अब जब हम दोनों किरदारों को अच्छे से जान गए हैं, तो क्यों ना इनके बीच एक सीधा मुकाबला करवाया जाए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए एसिड्स के अल्टीमेट शोडाउन के लिए। मान लीजिए हम बराबर मात्रा में एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जानते हैं इसका पीएच कितना होगा? 0, बिल्कुल 0। ये एसिडिटी का सबसे एक्सट्रीम लेवल है। और अब उतनी ही मात्रा में एक वीक एसिड लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड। इसका पीएच है 2.4।
0 और 2.4 में जमीन आसमान का फर्क है ना? ये साफ दिखाता है कि इसमें हाइड्रोजन आयंस कितने कम हैं। और ये चार्ट तो कहानी को और भी साफ कर देता है। आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वाला बार कितना ऊंचा है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में आयंस की भरमार है, इसलिए ये बिजली का बेहतरीन कंडक्टर है। वहीं दूसरी तरफ वीक एसिड का बार बेचारा छोटा सा, क्योंकि आयंस कम है तो कंडक्टिविटी भी कम। तो मुद्दे की बात बस इतनी सी है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ऑल इन। वो अपना सब कुछ यानी सारे हाइड्रोजन आयंस एक ही बार में दे देते हैं, जबकि वीक एसिड्स एक बैलेंस बनाकर चलते हैं, जहां ज्यादातर मॉलिक्यूल्स अपने असली रूप में ही रहते हैं। और ये फाइनल टेबल ये सब कुछ एक जगह पर समेट देती है। आयनाइजेशन देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए कंप्लीट, वीक एसिड्स के लिए पार्शियल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई बनाम लो, पीएच बहुत कम बनाम थोड़ा कम। हर चीज में फर्क एकदम साफ है। ये स्लाइड दोनों के बीच के सारे जरूरी अंतरों को एक नजर में समझने के लिए परफेक्ट है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जरूरी बात सिर्फ ये नहीं है कि कोई चीज एसिड है। असली खेल इस बात का है कि वो अपने हाइड्रोजन आयंस को छोड़ने के लिए कितनी तैयार है। एक तरफ है सब कुछ या कुछ नहीं वाला रवैया, और दूसरी तरफ संतुलन बनाने का खेल। जरा सोचिए, साइंस में और कौन-कौन सी चीजें इसी सिद्धांत पर काम करती हैं?